तो वो प्लानिंग आपने कर रखी थी कि आप ऐसे ऐसे अफगानिस्तान तक पहुंचेंगे, वो क्या? अफगानिस्तान कैसे पहुंचेंगे ये तो प्लानिंग नहीं कर रखी थी, ठीक है। क्योंकि उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे। हम्म। बट क्योंकि मैंने आपसे बताया मेरे साथ अफगानी टेररिस्ट थे, कुछ बांग्लादेशी भी थे, ओके। तो क्या है कि मैंने जैसे उनसे हम बातचीत करते थे तो मुझे शहरों के नाम, किस तरीके से जाना है ना, ये सब चीज़ों की थोड़ी नॉलेज बातचीत से थी। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरे लिए सबसे इजी बांग्लादेश जाना था, तो फिर मुझे अपने आप को छुपाना भी था और अफगानिस्तान भी जाना था, क्योंकि भाई पुलिस पीछे पड़ गई। पुलिस ने जो है इनाम 50,000 रुपये का तब जो है घोषणा कर दी, तो कई राज्यों की पुलिस मेरे पीछे लग गई, क्योंकि उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में रेड अलर्ट कर दिया। तो मुझे अपने आप को सबसे सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छी जगह लगी पहले बांग्लादेश। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले पासपोर्ट का बंदोबस्त किया। पैसे सब कहाँ से आए सर? पैसे जो है सबसे पहले तो मेरे फैमिली से ही मिले मुझे। अच्छा। और उनका क्या रिएक्शन था जब आप जेल से भागे? तो वो खुश तो थे वो? बड़े आश्चर्यचकित हुए। नहीं, खुश नहीं थे, खुश बहुत नहीं थे? परेशान थे। हाँ, उनको भी पुलिस या प्रशासन ने परेशान किया कि बताओ आप तो? हाँ, बड़ी नेचुरल बात है, बट उनको पता नहीं था। क्या हुआ कि मैं जेल से जब बाहर निकला और मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने सोचा जेल से ही कर रहा होगा कॉल या कहीं, क्योंकि कोर्ट डेट थी ना उस दिन, तो बीच में जैसे पुलिस वाले कभी कभी बात करा दिया करते थे, तो वो लोग मिलने के लिए आते थे, खाना वगैरह ले आते थे घर से, तो उन्होंने सोचा कुछ बता रहा होगा भाई खाना कितने लोगों का लाना है। मैंने जो है जब कॉल किया तो एकदम से जो है मेरी माताजी से मेरी बात हुई, तो मेरी माताजी बोलने लगी कि भाई ये तो बड़ा खराब, मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, जेल से नहीं भागना चाहिए था। मैंने कहा देखो मम्मी, अब तो भाग गया और भाई वापस तो नहीं जा सकता अब तो मतलब जिस काम के लिए मैं निकला हूँ वो काम करके ही वापस जाऊंगा। तो वो कहने लगी कि क्या काम करना है, गलत काम मत करना कोई। तो मैंने कहा अफगानिस्तान जाना है मुझे और पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी को वापस लाना है। ये आपने अपनी माताजी से बोला? हाँ, मैंने माताजी से बोला और मैंने कहा मुझे जो है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इस काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ख़राब काम मत करना। तो फिर मेरे को थोड़ी पैसों से घर के लोगों ने हेल्प करी। 2003 के आसपास जब आप बांग्लादेश गए थे? नहीं, 2004 में। 2004 में। तो और जब वहां से आप अफगानिस्तान जाने का जब प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त तक तो 9/11 भी हो चुका था और अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, तालिबान और नाटो फोर्सेस में लड़ाई भी चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हिम्मत कैसे आई कि अफगानिस्तान जाना ही है, काम करना ही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ हाँ। कि ना तो कोई मैं मतलब इतना बहादुर हूँ ना इंटेलिजेंट हूँ, ये ईश्वर की इच्छा थी। वरना तो आप सोच लो कि तिहाड़ जेल से निकल के बांग्लादेश जाके, फिर दुबई जाके, फिर अफ़गानिस्तान जाके, और फिर ये पूरी चीज़ खोज के और गजनी से समाधि जो मिट्टी है उनकी वापस ला के सुपुर्द करके गंगा जी में उनकी मिट्टी बहा के और वापस तिहाड़ जेल में आ जाना सुरक्षित। तो ये भगवान की ही इच्छा थी, मेरी डेस्टिनी थी, इसमें कोई मेरी बुद्धि या वो नहीं चली। तो क्या है कि भगवान एक रास्ता बनाते हुए चले गए। कैसे? जब मैं बांग्लादेश गया, पहले तो पासपोर्ट बना मेरा संजय गुप्ता के नाम से। ठीक है। तो फेक पासपोर्ट बनवाया मैंने। उसकी भी असल में क्या है, हर कहानी में इतनी कहानियां हैं जी कि आप मतलब 24 घंटे भी हम लोग बात करेंगे तो वो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि पासपोर्ट बनाया तो उसका पूरा एक अलग ही एपिसोड है। इतनी मजेदार मजेदार घटनाएं हुई। तो वो पासपोर्ट कहाँ बना, किस शहर में बना? ये रांची से बना, झारखंड से। हाँ। तो आप मुरादाबाद से फिर कहाँ गए? फिर मैं बिहार गया। बिहार गए, ठीक है। मतलब मैंने सोचा कि यार ऐसे राज्य में जाता हूँ जो थोड़ा सा जहाँ पैसे का लेन देन करके काम हो जाए अपना। ठीक है। लेकिन वहाँ नहीं हुआ तो फिर झारखंड में हुआ, तब नया नया राज्य बना था। ठीक है। तो रांची से मेरा पासपोर्ट बना। ठीक है। फिर वो पासपोर्ट पे मैंने वीज़ा लिया कोलकाता जाके, बांग्लादेश का। ठीक है। फिर मैंने बांग्लादेश जाके एडमिशन ले लिया। बांग्लादेश कैसे पहुंचे आप? बाय रोड। बाय रोड, ठीक है। हाँ, बाय रोड गया। कोलकाता से एक टेट्रोपोल करके बॉर्डर है उधर बांग्लादेश में, उसको बेनापुल बोलते हैं।
तो उस बॉर्डर से क्रॉस करके गया, तो एक वहाँ पे खुलना करके एक शहर पड़ता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ का वो। तो खुलना में मैं गया, फिर वहाँ जाके मैंने वहाँ का माहौल देखा। जब मैं थोड़ा वहाँ पे एडजस्ट हो गया तो मैंने, क्योंकि मुझे वहाँ पर तब तक रहना था जब तक मैं अफ़गानिस्तान जाने का एक पूरा प्लानिंग और रास्ता तैयार नहीं कर देता जी। तो मैंने वहाँ पर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके लिए भी कई तिगड़मबाजी और कागजों का इंतज़ाम किया। कॉलेज में स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तब तो मैं स्टूडेंट की उम्र का ही था तो नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी थी, इंग्लिश ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया। ठीक है। फिर एडमिशन लेने के बाद में उससे मेरे को ये लाभ हुआ कि मुझे 1 साल का वीज़ा मिल गया। अदरवाइज वीज़ा की प्रॉब्लम थी ना, ठीक है। भाई बांग्लादेश वीज़ा लंबे समय के लिए मुझे चाहिए था, जिससे कि मैं अपने आप को सेफ कर सकूं। इंडिया और बांग्लादेश में यही फर्क है कि यहाँ से हम वीजा लेके लिमिटेड टाइम तक, लेकिन वहां से लोग बिना वीजा के भी यहाँ पे बांग्लादेश से हाँ भाई आते ही रह रहे हैं। हाँ, तो चलिए वो अलग मैटर है। हाँ, क्योंकि ऐसा ना हमारी भाषा अलग है तो हमें तो वीज़ा लेके ही जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि फिर मैंने वहाँ पे जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी थी, अफगानिस्तान जो काउंसलेट था, वहाँ पे मैं गया। पहले तो अफगानिस्तान काउंसलेट में गया, तो मुझे तब ये पता चला कि तब मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया से, मतलब दिल्ली से, इस्लामाबाद से और दुबई से ही अफगानिस्तान जा सकते थे। ठीक है, ये आपको बांग्लादेश में पता चला? हाँ, वरना आप बांग्लादेश से वीजा लेके अफगानिस्तान जाना चाह रहे थे? हाँ, बट उन्होंने मुझे पता चला कि भाई या तो आपको वाया दिल्ली जाना पड़ेगा या पहले इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, वहां से आप बाय एयर काबुल जा सकते हो। ठीक है। और या फिर दुबई से आपको काबुल जाना पड़ेगा। मतलब कि आप पूरे वर्ल्ड से अगर मान लो किसी अमेरिकन को जाना है तो वो या तो वाया दुबई जाएगा, पहले अमेरिका से दुबई आएगा, या फिर दिल्ली आएगा, तब वो। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। ये इसका क्या कारण था? ऐसा वो कोई भी जो एयरलाइंस थी दूसरे देशों की, वो मतलब डर के मारे इच्छा नहीं कर रही थी ना कि हम अफगानिस्तान जाएं। तो इसी 3 लोकेशन से होके जा रही थी? हाँ, तो या तो इंडियन एयरलाइंस जाती थी वीकली, उसकी शायद 2 फ्लाइट्स थी, या तो जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है, या फिर दुबई की एक काम एयरलाइंस थी और एक और कोई थी। मैं काम एयरलाइंस से गया था तो वो जाती थी। तो कोई जैसे जो मान लो जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज की जो है वो लोग जाते नहीं थे। एक दोहा से शुरू होने वाली थी, बट उसमें जब मैं गया था तो वो कह रहे थे कि करीब 1-6 महीना लगेगा कतर में। ठीक है। हाँ, तो फिर मैं जब मुझे पता चला तो इसके लिए अब दिल्ली से मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि ये तो ठीक है बैठे हुए थे मेरे इंतज़ार में। तो फिर मैं गया इस्लामाबाद, सॉरी पाकिस्तान एम्बेसी में। अच्छा। मैंने सोचा इस्लामाबाद चला जाऊंगा वहाँ से, ठीक है, और फिर वहाँ से जो है अफगानिस्तान चला जाऊंगा। तो जब इस्लामाबाद वो जाने के लिए मतलब पाकिस्तान एम्बेसी में गया तो अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ मेरा तो उन्होंने वो समझ गए कि भाई हिंदू नाम है संजय गुप्ता, तो ये बंदा जो है दिल्ली से ना जाके इस्लामाबाद से क्यों जाना चाहता है, वो भी अफगानिस्तान जैसे देश में। तो अब उन्होंने मतलब बड़े क्रॉस क्वेश्चन करे ये चेक करने के लिए भाई ये हिंदू ही है या नहीं है। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी शादी हो गई, मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे कि किसी की तो शादी हुई होगी, मैंने कहा हाँ सिस्टर वगैरह की तो हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप 7 फेरे लेते हैं तो ये क्यों लेते हैं, मतलब। मैंने कहा भाई कसम खाते हैं लड़का और लड़की कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे जी, ऐसे का। तो वो कहने लगा कि अगर अगले जन्म में कोई कुत्ता बन गया तो फिर कैसे साथ रहेंगे। तो मैंने कहा देखिए सर, ये तो हर रिलीजन के अंदर अगर मुझे कमी निकालनी है तो मैं भी 4 बता दूंगा आपको जी। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई कुरान शरीफ में लिखा हुआ है भाई पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, तो आप मानेंगे कि गोल नहीं है? साइंस तो बोलती है भाई गोल है। तो कमी तो हर रिलीजन में निकाली जा सकती है। ये सब बात आपने उनसे करी? हाँ, मैंने कहा सर लेकिन फेथ होती है तो फेथ पर ही इंसान चलता है रिलीजन में। ठीक है। तो कहने लगे हाँ ये बात तो है।
तो फिर वो कहने लगे कि आप दिल्ली से ही चले जाओ, हम्म। हम आपका इंतजाम कर देंगे वहां से। मैंने कहा नहीं सर, मैं यहीं से मेरा जाना इंतजाम वहाँ हो रखा है। तो मैंने कहा नहीं आप, मैं इस्लामाबाद देखते हुए जाना चाहता हूँ। तो खैर मैंने जो भी बहाने वाने मारे, बट इस्लामाबाद देखते हुए। तो बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को एक नंबर शेयर कर दिया कि हम आपको, ये नियम नहीं है, एक्चुअली उन्होंने तब नियम बना रखा था ठीक है। कि जिस देश के आप नागरिक हैं उसी देश से ही आप पाकिस्तान का वीजा लेकर जाएंगे। ठीक है। सपोज आप अमेरिकन हो तो अमेरिका में जो पाकिस्तान एम्बेसी है ना, वहीं से वीजा लो पाकिस्तान जाने का, ठीक है। और तब जाओ। बीच में ऐसा नहीं है कि आप इंडिया घूमने आए और फिर यहाँ पे पाकिस्तान काउंसुलेट में जाके आप कहो कि जी मैं पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये हमने रूल्स बना रखे। तो क्या वो पहचान गए थे आपको एक तरीके से? उस दिन नहीं पहचाने, अच्छा। बट बाद में पहचान गए। अच्छा। हाँ, बाद में पहचान गए, फिर तो तैयार हो गए, फिर तो लालच भी देने लगे कि जाओ। फिर तो लालच और धमकी दोनों देने लगे, जब मैंने बात नहीं मानी तो धमकी भी देने लगे। अच्छा। हाँ, बट मेरे से कहने लगे कि वहाँ रहना, कई लोग रहते हैं, वरना तिहाड़ जेल में भिजवा देंगे, क्या करोगे जाके वहाँ। और तो चाह रहे थे आप पाकिस्तान सेटल हो जाओ? हाँ ऐसा? मैंने कहा भाई आप तो बम फुड़वाते हो। तो कहने लगे नहीं नहीं, हर एक से बम नहीं फुड़वाते हैं, तो रहो आप वहाँ। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको गच्चा दिया, मतलब उनकी बात को, क्योंकि मैंने क्या है, इस दौरान जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया था मुझे, तो मैंने इसी दौरान क्या हुआ कि मैं वापस मुंबई आया, और मुंबई में जो कॉन्सुलेट है ना अफगानिस्तान का, वहां से फिर मैंने वीजा ले लिया। बट ये रिस्क था, बड़ा रिस्क था, बट कोई चारा नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान जो एम्बेसी थी बांग्लादेश में, वहां पे इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वहां से संभव नहीं था। तो आप मुंबई आए और वहां से वीजा अप्लाई हाँ, किया? मैंने वहां से वीजा अप्लाई किया, और फिर उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में 14 दिन का वीजा दिया था अफगानिस्तान जाने का। अफगानिस्तान जाने का। तो जब वीजा मिल गया मुझे, तो फिर अब ये बात थी कि भाई अब जाया कैसे जाए। तो इस्लामाबाद और दिल्ली से तो प्लान फेल हो गया। फिर मैं वाया दुबई होके गया, और काबुल फिर मैं पहुंचा 2005 के दिसंबर के आसपास। दुबई से होते हुए आप काबुल पहुंचे? हाँ।